नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, जगन्नाथ जी के आरती के ऊपर जो है आज का हमारा ये वीडियो है। आप में से कई लोगों ने कहा था कि जगन्नाथ जी के धूप दीप आराधनाएं कैसे करें और पंच निराजन आदि किस प्रकार से करनी चाहिए, इस बारे में जो है आप हमें थोड़ा अगर बताते हैं तो अच्छा होगा। वैसे मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो शायद पिछले साल पे बनाया था, पर कोई बात नहीं, क्योंकि डिमांड इसके ज़्यादा आ रहे थे तो मुझे लगा कि इसके ऊपर जो है वीडियो बना देते। क्योंकि कई लोगों ने ये भी कहा है कि रथ यात्रा की पूजा आदि तो हम नहीं करते, पर आरती करना चाहते, तो क्या आरती सेवा के माध्यम से संपूर्ण रूप से हम जो है ये उत्सव मना सकते हैं, रथ यात्रा की पूजा उत्सव कर सकते हैं आरती सेवा के माध्यम से? तो बिल्कुल, आरती के माध्यम से जो है मतलब आप कोई बड़े तौर पर कोई पूजा, क्योंकि हर पूजा उत्सव जो है सभी के लिए करना संभव नहीं होता है। तो अगर कोई चाहे कि उस दिन केवल जो है हम कलश स्थापना करके या फिर ना भी करके केवल आरती सेवा आदि करेंगे, हम दिन में 3 बार हो या फिर 4 बार हो या फिर कम से कम 2 बार ही जो हुए हम धूप दीप आदि जो है आरती सेवा या फिर पंच निराजन के माध्यम से हम आरती सेवा करेंगे, तो उससे भी जो है ना संपूर्ण पूजा के फल ही हमें जो है मिलता है। मैं इस विषय पर आ रहा हूँ दोस्तों, पर उससे पहले एक सवाल जो है मुझे मिला है, उसका थोड़ा यहाँ पर जवाब दे देता हूँ। जगन्नाथ जी के ऊपर ही है। एक जन ने मुझसे पूछा है कि जगन्नाथ जी के जो पुरी स्थित जो मंदिर है, यानी कि उड़ीसा के पुरी में जो मंदिर है, वहाँ पर जगन्नाथ जी की जो पूजा होती है वो किस पद्धति से होती है? तो देखिए, जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक वहाँ के लोगों से मैंने बात की, हमारे कुछ रिलेटिव्स भी रहते हैं उड़ीसा में, भुवनेश्वर आदि में, तो जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पर तंत्रोक्त नियम से, यानी कि वैष्णव तंत्र के नियम से जो है वहाँ पर पूजन होते हैं। और माँ बिमला देवी क्योंकि वहाँ पर विराजते हैं, माना जाता है कि पूरी जो क्षेत्र है माँ बिमला देवी के भैरव श्री जगन्नाथ जी ही है। तो माँ बिमला देवी के पूजन जो है ना संपूर्ण तंत्रोक्त विधि से किए जाते हैं। और नवरात्रि के समय वहाँ पर बलि आदि देने का भी चलन है, नवरात्रि के नवमी के दिन। पर ये कार्य जो किया जाता है वो रात्रिकालीन किया जाता है, यानी कि जब श्री जगन्नाथ देव जी शयन में रहते हैं तब ये कार्य किया जाता है। और सूर्योदय से पहले ही जो है मंदिर संपूर्ण साफ आदि कर दिया जाता है। नवमी के दिन, नवरात्रि के नवमी के दिन जो है माँ बिमला देवी के सामने ये पूजा अनुष्ठान की जाती है। तंत्रोक्त मत से जो है माँ बिमला देवी की पूजन किए जाते हैं। और श्री जगन्नाथ जी के पूजन भी जो है वैष्णव तंत्र के नियम से किए जाते हैं। इसलिए जो है वो आरती आदि जो है वो वैष्णवाग्नि आदि प्रज्वलन करना, ये जो तंत्रोक्त जो ये ऐसे जो वैष्णवाग्नि है या फिर धूपाग्नि आदि मैं आप लोगों को कहता हूँ, यही जो है अगर आप देखेंगे तो वो तंत्रोक्त विधि के ये जो सारे पूजा विधि है उसे ही किसी ना किसी यज्ञ के साथ जोड़ा गया है। यानी कि अश्वमेध यज्ञ हो, राजस्व यज्ञ हो, अग्निष्टोम यज्ञ हो, धूप करने की जैसे कई सारे, अगर आप जो है षोडशांग धूप करते तो आपको अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलते। अगर आप नित्य दिन जो है षडंग धूप आदि करते हैं भगवान को धूपाग्नि आदि प्रज्वलन करके, तो वो जो है वो आपको नित्य अग्निहोत्र का ही फल जो है वो प्रदान करता है। तो वैदिक और तंत्रोक्त पद्धति में किसी भी प्रकार का एक्चुअली विरोध नहीं है। विरोध हम लोगों के मन में है, हम इंसानों में है, इसलिए हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। भगवान को तो आप जिस भी पद्धति से, जिस भी नियम से जो है पूजन करेंगे, उससे ही जो है ना वो प्रसन्न हो जाते, अगर उसमें आपकी निष्ठा और भक्ति मिश्रित हो। नियम कोई भी हो, पद्धति कोई भी हो, उसे बस पूर्ण करना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि तंत्रोक्त जो पूजा, ये दुर्गा पूजा में भी है। आप दुर्गा भक्ति तरंगिणी देख लीजिए, वहाँ पर हर जो तंत्रोक्त पद्धति से माँ की जो पूजन आदि करने के विषय में कहे जा रहे हैं, वो किसी ना किसी यज्ञ आदि विधान के ऊपर ही कहा जा रहा है। क्योंकि यज्ञ जो है वो मूल रूप से वैदिक कर्म होता है और ये पूजा निवेदन आदि जो है वो प्राचीन तंत्रोक्त पद्धति से आते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई ना विरोध यहाँ पर उस प्रकार से नहीं है। विरोध हम लोगों के मन में, हम लोग ही जो है भगवान को लेकर, ऐसे पद्धतियों को लेकर जो है हम विरोध करते। क्योंकि मान लीजिए मैं वैदिक पद्धति को मानता हूँ या फिर कोई मेरे पास वाले कोई तंत्रोक्त पद्धति को मानता है, तो वो समझते हैं कि हमारे पद्धति ही श्रेष्ठ है, मैं समझता हूँ मेरे पद्धति ही श्रेष्ठ है। तो समस्या यहीं पर हो जाते। सभी पद्धति का मूल जो है वो ईश्वर को पाना जो है, अगर ये हम समझ जाए तो किसी भी प्रकार की कोई विरोध आदि हमारे मन में नहीं रहेगा।
तो जो भी हो, ये सवाल एक्चुअली मुझे आया था, तो मुझे लगा कि इस वीडियो में ही इसका जवाब दे देते कि उड़ीसा के जगन्नाथ जी के जो पूजन आदि होते हैं वो संपूर्ण वैष्णव तंत्रोक्त विधि से किए जाते हैं। तो आज के हमारे विषय पर आते हैं। आज के हमारे विषय यानी कि जगन्नाथ जी की आरती जो है, धूप दीप आराधना ही हम किस प्रकार से करेंगे, या पंचनिराजन, या फिर केवल जो है आरती सेवा से हम कर सकते हैं या नहीं। तो आरती सेवा से तो हम बिल्कुल कर सकते। आप चाहे तो सुबह की मंगल आरती के साथ जो है आप शुरू कर सकते, पूर्वाह्न की आरती, मध्याह्न की आरती, सायाह्न की आरती। अगर 4 बार आप ये आरती कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप जो है केवल पूर्वाह्न की आरती कर लीजिए, केवल सायाह्न की आरती यानी कि 2 बार भी कर सकते हैं, या फिर पूर्वाह्न की, मध्याह्न की और सायाह्न की जो है आरती आप कर सकते हैं। त्रिश संध्या जो है वो आप कर सकते हैं, 20 संध्या यानी कि 2 बार पूर्वाह्न और सायाह्न में, या फिर जो है 4 संध्या की जो आरती है, मंगल मुहूर्त में एक, पूर्वाह्न में एक, जो कि मध्याह्न में एक और सायाह्न में, इन 4 बार की आरती के माध्यम से भी जो है आप श्री जगन्नाथ देव जी के सेवा आदि पूजन कर सकते हैं। आप चाहे तो जैसे कि आपके घर में मान लीजिए कि लक्ष्मी नारायण हैं, आप उन्हीं के सेवा पूजन जो है श्री जगन्नाथ रूप में करना चाहते हैं रथ यात्रा और पुण्य यात्रा के दिन, तो उसमें भी आप जो है इसी प्रकार से आरती सेवा आदि करके जो है ना उनके सेवा पूजन कर सकते हैं। अब जो है क्या क्या आपको मतलब कौन कौन से द्रव्य जो है आपको आरती में देना है। देखिए, आरती तो हम जिस प्रकार से सारे करते हैं उसी प्रकार से ही आप कर सकते हैं, यानी कि केवल जो है धुंजी धूप और पंचदीपक से कर सकते हैं। घी के ही पंचदीपक से करिएगा। कई लोग मुझे पूछते हैं कि तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। देखिए, घी अगर आप अच्छे वाले जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं तो हाँ, आप तिल के तेल से भी आरती कर सकते हैं। सरसों के तेल से भी कई जगह पर करने का चलन है, पर मैं आरती के विषय में कहता हूँ कि अगर आप घी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, घी के ही करने के बारे में कहता हूँ, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो तिल के तेल जो है उसके दीपक से जो है आप आरती कर सकते हैं। मैं आरती के दीपक के विषय में जो है सरसों के तेल कम ही बोलता हूँ, पर कई जगह पर इसके चलन भी है। ये कोई गलत है ऐसा नहीं है, पर क्योंकि घी के बदले अगर घी नहीं मिले उस जगह पर आप तेल के इस्तेमाल की ज़्यादातर बात आ जाती है आरती के विषय में, तो इसलिए मैं तिल के तेल ही ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ। तो आप जो है तिल के तेल से या घी के दीपक से ही आरती कीजिएगा। मतलब धुंजी धूप जो है उससे आपको आरती करना है और घी के दीपक आदि से आपको आरती करना है। ये हो गया सबसे सहज आरती। इसके बाद जो है आप धुंजी धूप के साथ, पंच दीपक के साथ या सप्त दीपक के साथ और चामर व्यंजन के साथ जो है आप आरती कर सकते हैं। ये एक प्रकार की आरती हो गई। अब जो है आप पंचनिराजन पद्धति से भी आरती कर सकते हो। उसमें जैसे धुंजी धूप हो गए, पंचदीपक हो गए, जलपूर्ण शंख हो गए, पुष्प हो गए, चामर हो गए, ये 5 प्रकार से भी आप आरती कर सकते हैं। 7 प्रकार से आरती, आप धुंजी धूप जो है उससे आप आरती कर लीजिए, पंचदीपक जो है उससे आरती कर लीजिए, कर्पूर आरती जो है वो आप कर सकते हो। उसके बाद जलपूर्ण शंख से आरती करिए, उसके बाद जो है वस्त्र से आरती करिए, उसके बाद अर्घ यानी पुष्प आदि, तुलसी पत्र आदि, जगन्नाथ जी को तुलसी पत्र पिए तो उन सारी चीज़ों से आरती करिए। उसके बाद चामर से व्यंजन कीजिए। धूप दीप आराधना, जो कि दक्षिण भारत में ही इसका ज़्यादा प्रचलन है, दक्षिण भारत और कोंकण क्षेत्र में। इसमें आपको 2 धुनुची यानी कि पहले एक धुनुची में जो है आप दशांग या फिर अष्टांग धूप लेकर आरती करिए। उसके बाद दूसरे धुनुची में आप षडंग धूप या फिर जो है केवल लाल गोकुल के साथ भी आप आरती कर सकते हैं। उसके बाद सप्त आरती दीपक से आरती कर लीजिए एक बार, या फिर सप्त आरती घी के दीपक नहीं मिलते तो पंच जो आरती वाले जो दीपक है वही घी के पंच आरती दीपक से आप आरती कर लीजिए। उसके बाद तेल के पंच आरती दीपक से आप आरती कर लीजिए। उसके बाद जो है पंखे से आप आरती करिए और उसके बाद मतलब व्यजन आरती जो है व्यजन करिए, और उसके बाद जो है चांबर से व्यजन करके प्रणिपात और शंख ध्वनि आदि कीजिए। तो इन प्रकार से जो है ना आप आरती सेवा कर सकते हैं। मतलब केवल धुंजी धूप और पंचदीपक से आप कर सकते हैं, धुंजी धूप पंचदीपक प्रणिपात। और उसके साथ जो है प्रणिपात जो है ना ये कॉमन है। प्रणिपात हमेशा करना चाहिए। आरती के बाद प्रणिपात करना साष्टांग प्रणिपात ना कहा गया है। तो साष्टांग प्रणिपात करने से जो है ना
आरती का जो है श्रेष्ठ फल मिलता है। कहा गया है कि उत्तम फल जो है अगर हम आरती के बाद साष्टांग प्रणिपात करते हैं तो उससे हमें मिलता है। पर कई लोग जो है साष्टांग नहीं कर पाते हैं, कई लोगों की ये समस्या होती है। कई लोग मुझे कहते हैं कि नहीं, हम उस प्रकार से प्रणिपात नहीं कर पाते, तो क्या हम बैठ के प्रणाम कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते, उसमें समस्या नहीं है। पर साष्टांग प्रणिपात जो लोग कर पाते हैं उन्हें अवश्य करना चाहिए। जो नहीं कर पा रहे किसी शारीरिक समस्या के कारण, उनके विषय यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। वो तो भगवान जानते ही है कि वो अपनी समस्या के कारण नहीं कर पा रहे हैं, पर जो कर पाते हैं उन्हें अवश्य करना चाहिए। मेरा विषय जो है ये है। तो केवल जो है धुनुची धूप, पंचदीपक और प्रणिपात से जो है आरती किए जा सकते हैं। उसके बाद जो है धुनुची धूप, पंचदीपक, चामर व्यजन और प्रणिपात के साथ जो है आरती किए जा सकते हैं। उसके बाद जो है धुनुची धूप, पंचदीपक, जलपूर्ण शंख, पुष्प और चांबर से आरती किए जा सकते हैं। उसके बाद जो है धुनुची धूप, पंचदीपक, कर्पूर आरती, जलपूर्ण शंख, वस्त्र, पुष्प, चांबर आदि और प्रणिपात के साथ जो है आरती किए जा सकते हैं। या पर दक्षिण या कोंकण के तरीके से अगर जो, क्योंकि ये विषय जो है ना कई लोग मुझे कह रहे हैं दक्षिण, एक्चुअली मैं ये विषय जो है ना थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ, थोड़ा सीख भी रहा हूँ इस विषय को, तो मैंने अभी इस विषय पर अलग से जो है मैंने वीडियो नहीं बनाया है। कई लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि दक्षिण भारत की खासकर जो लोग हमारे साथ फेसबुक में जुड़े हैं, तो उन्होंने जो है मुझे कई बार ये विषय कहा है कि जो दक्षिण भारत में जो धूप दीप आराधना किए जाते हैं वो थोड़ा आप एक बार करके दिखाइए। तो मैं ये जो है थोड़ा सा मैं सीख लूँ अच्छे तरीके से, उसके बाद जो है आप लोगों को ज़रूर वो करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो धूप दीप आराधना जो कि दक्षिण में किए जाते हैं, तो पहले आप जो है एक धुनुची से करिएगा, उसके बाद दूसरे धुनुची से, उसके बाद घी के दीपक से, उसके बाद जो है तेल के दीपक से, उसके बाद जो है नॉर्मल पंखे से आप आरती करिएगा, मतलब जो पंखे मिलते हैं हर प्रदेश में। उसके बाद चांबर से आरती करिएगा, उसके बाद प्रणिपात से जो है इसी प्रकार से जो है आरती आप कर सकते हैं। श्री जगन्नाथ की केवल आरती सेवा के साथ ही जो है आप रथ यात्रा से लेकर पूर्ण यात्रा तक, कई लोग क्या करते हैं, पूजा तो वो रोज नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पूजा तो वो केवल रथ यात्रा और पूर्ण यात्रा के दिन ही करते हैं, पर बाकी जो दिन होते हैं उन दिनों में वो कम से कम 2 बार जो है किसी न किसी प्रकार से आरती सेवा के माध्यम से जो है भगवान श्री जगन्नाथ की सेवा पूजन करते हैं। तो इसी प्रकार से जो है आप भी जो है ना रथ यात्रा के दिन, केवल रथ यात्रा के दिन करते तो भी हो सकता है। केवल रथ यात्रा के दिन वैसे नहीं होता है, रथ यात्रा और पूर्ण यात्रा, मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं, रथ यात्रा और पूर्ण यात्रा दोनों दिन ही जो है ना आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप केवल आरती सेवा ही क्यों ना कर रहे हैं, नहीं तो आपका सेवा आरती पूजन सब कुछ जो है ना वो अपूर्ण रह जाएगा। पूर्ण यात्रा के दिन अवश्य करिएगा दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कई लोग रथ यात्रा के दिन नहीं कर पाते, कई घरों में जो है रथ यात्रा की पूजा अगर किसी प्रकार से स्किप हो जाए तो वो पूर्ण यात्रा के दिन जाकर जो है ना अपनी संपूर्ण पूजा करते, तो पूर्ण यात्रा की पूजा करना जो है वो बहुत आवश्यक है। तो आप रथ यात्रा की पूजा करते हैं तो पूर्ण यात्रा की पूजा अवश्य करिएगा, ये विषय जो है आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कई लोग ये गलती करते हैं, पूर्ण यात्रा पर पूजन करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप केवल आरती सेवा के माध्यम से करें, चाहे पंचोपचार विधि से करें, जिस भी विधि से करें, उस दिन अवश्य आप पूजा सेवा आरती जो कुछ भी आप करते हैं वो आपको करना चाहिए। तो रथ यात्रा की जो है आरती आप जो है मैंने आपको टाइमिंग भी बता दिया कि कब कब करना है, और धूप सेवा आदि भी अगर करना चाहते हैं तो आप इन्हीं समय में कर सकते हो, उसके साथ ही आप आरती कर सकते हो। मध्याह्न के समय भोग आदि के साथ जो है मतलब धूप नैवेद्यम आदि और भोग आदि निवेदन करके भी जो है आप आरती आदि कर सकते हैं मध्याह्न के समय। तो धूप सेवा आदि के नियम भी जो है मतलब समय जो है, जो टाइमिंग जो है वो एक ही प्रकार का रहेगा। और जो लोग जिन्हें जिस प्रकार से आरती, देखिए सभी के पास ना सभी चीज़ उपलब्ध नहीं होते, कई लोगों के पास जलपूर्ण शंख उपलब्ध नहीं है, कई लोगों के पास जो है चामर उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें जो है ना किसी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो उनके पास है मूल रूप से आरती के मूल जो चीज़ें हैं उसमें धुनुची धूप और पंचदीपक है, तो इसके आप एक बंदोबस्त अवश्य कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें अगर नहीं है तो घबराइए नहीं, धीरे धीरे उसका व्यवस्था आप कर लीजिए ताकि अगले साल जाकर जो है आप उसके साथ भी आरती आदि कर पाए। तो दोस्तों यही था आरती के ऊपर कि केवल आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे पूछा
था केवल आरती सेवा के माध्यम से कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल सभी पूजा करना संभव नहीं होता, ये मेरे लिए भी संभव नहीं होता, पंचोपचार आदि से भी कई समय करना संभव नहीं होता, पर उन दिनों में आप केवल आरती सेवा के माध्यम से भी जो है ना सेवा पूजा कर सकते दोस्तों। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। तो आप रथ यात्रा के दिन और पूर्णी यात्रा के दिन जो है भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा माँ, लक्ष्मी माँ की जो है आरती सेवा पूजन आदि करिए। और इसी प्रकार से मैंने जिस प्रकार से आपको बताया उसी प्रकार से आप करिए, तो देखिएगा आपकी जो रथ यात्रा की पूजन आदि है, केवल आप आरती सेवा ही करते हैं तो भी आपको पूर्ण फल ही मिलेगा। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।